नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूतये नमो वैरे सर्वसामान्य नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो नम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दर्शनस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। ज्ञान गोष्ठी में से है पूज्य गुरुदेव जी को प्रश्न किया गया है। प्रश्न: ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं? प्रश्न लंबा है, पहला प्रश्न ये लिया है, किस विधि से अज्ञानी जीव ज्ञानी को पहचानते हैं, परीक्षा करते हैं। दूसरा, वैसे अज्ञानी कितने प्रकार के हैं? और तीसरा, ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है? एक साथ में तीनों सवाल है। ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं, वे अज्ञानी कितने प्रकार के हैं, तथा ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है? अज्ञानी का प्रकार अनंत है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय है और एक अज्ञानी का अनंत। इसीलिए अज्ञानी कितने प्रकार के? अनंत प्रकार। तो जो मथा उधर रहेगा, धड़ उधर रहेगा, कब ठिकाना नहीं है। अज्ञानी का अभी घड़ी में बोलेगा ऐसा करने से फायदा है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा नहीं ऐसा करने से फायदा है, उसका तो फिर रहता है। और जितने भी अनंत ज्ञानी है सबका एक ही मत रहता है, आत्मा में ही सुख है और कहीं सुख पक्का रहता है। इसलिए यहाँ तो ज्ञानी की परीक्षा संबंध में है ना, इसलिए तीन प्रकार बताए, बाकी अज्ञानियों के एक एक अज्ञानी का अनंत प्रकार। उत्तर पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो उत्तर दिया है और फरवरी 1980 में छपा था, उनकी हाजिरी में छपा हुआ है। आत्मधर्म फरवरी 1980। उनका देहांत तो हुआ दिसंबर 80 में, कार्तक वध सातक। उत्तर: ज्ञानी की गलत, भूल देना छापा में, गलत कहना कीजिए, गलत। ज्ञानी की गलत विधि से परीक्षा करने वाले अज्ञानी तीन प्रकार के हैं और वे तीन प्रकार से परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने की तीन विधि अज्ञानी के पास है। प्रथम नंबर के जो अज्ञानी हैं वे सिर्फ बाहर के वेश से परीक्षा करते हैं। बाहर में टीलो टपको हो मोटो, फैशन न हो, सादा कपड़ा हो व्हाइट, अथवा साधु नो वेश भगवा प्राण धारण કર્યા હોય, રુદ્રાક્ષની માળા હોય કે એવું કંઈ પણ ચિહ્ન હોય, અને પછી મોઢામાં રામ 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 શ્રી રામ જય શ્રી કૃષ્ણ આર્યન આર્યન બોલ્યા કરે, અથવા આપણે આગળ વધીને હું ગાયક છું એટલે થઈ ગયા જ્ઞાન, આની પાસે જવા જેવું છે, આ ધર્માત્મા માણસ છે, ધર્મી છે। बाहर के वेश से परीक्षा करते हैं। प्रथम नंबर के अज्ञानी वे हैं जो मात्र बाहर के वेश से परीक्षा करते हैं, अर्थात मात्र बाह्य वेश देखकर ही उनमें ज्ञानी होने की कल्पना कर लेते हैं। कल्पना से ऐसा होए तो भी कोई ज्ञानी नहीं है। जिन दर्शन में तो यहाँ तक लिया है कि नग्न दिगंबर वेश धारण हो, हजारों रानी लाजपाट को छोड़ा हो। जिनेन्द्र देव की वाणी में जो विवेचन आया है व्यवहार का, मुनि धर्म का, और पंचमावत और 28 गुणों का पालन, उसमें अंश मात्र भी गलती न हो, अंश मात्र भी।
फिर भी ज्ञान नहीं हो सकते। देखो, तो इस तरह की क्या बात करते हो? तो ये बात इधर कहते हैं, जैन दर्शन तो बहुत सूक्ष्म है, खड़े खड़े हार लेना और क्या क्या उसमें आप सुनोगे चक्कर आ जाएगा, वो आप बोलोगे मेरे से नहीं हो सकेगा। अब इस काल में तो कोई है ही नहीं, द्रव्यलिंगी ऐसा झूठा साधु भी कोई नहीं इस काल के अंदर। तो कहते हैं प्रथम नंबर के अज्ञानी वे हैं जो मात्र बाहर के वेश से परीक्षा करते हैं, अर्थात मात्र बाह्य वेश देखकर ही उनमें ज्ञानी होने की कल्पना कर लेते हैं। ये पहला नंबर। अब दूसरा, द्वितीय नंबर के अज्ञानी वे हैं जो बाहर की क्रिया देखकर परीक्षा करते हैं, अर्थात बाहर में चलना फिरना उठना बैठना आहार शयन आदि में सावधानी शुद्धता आदि देखकर ही ज्ञानी मान लेते हैं। पहले वेश को देखते थे और वो क्रिया को देखते हैं दूसरे, कि बोले वेश कैसा भी हो लेकिन उसका आचरण कैसा है। अगर आचरण में पानी छान के पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, दूधूपासी है, किसी को गाली देता नहीं है, सबको प्रेम से समझाता है, या उठने बैठने चलने फिरने में सब में बहुत सावधानी है, बहुत विवेक से काम लेता है हर एक बात में। पूजा भक्ति छठ आवश्यक बराबर, एक भी गलती नहीं। भगवान का अभिषेक से लेकर के पूरी क्रिया, दर्शन पूजा आदि भक्ति शास्त्र स्वाध्याय आदि जो भी पूरा छह के छह आवश्यक। और जितने भी कंदमूल नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, सब पूरा सच्चाई बोलता है, प्राण जाए तो भी झूठा बोलता, ऐसा ऐसी क्रियाएं होती है। बताए हमको वेश से नहीं, हमको क्रिया देखेंगे कि जांच के क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ कैसा बैठता है, कैसा चलता है, सब देखेंगे। उतावली चाल नहीं चले, धीरे धीरे गंभीर चाल हो, सब रहता है इसके अंदर। ज्ञानी को तो कुछ काम करना बाकी नहीं है, तो उपाय को जल्दबाजी करेंगे, शांति से चलेंगे हर बात में। तो उन्होंने जो पाया है पा लिया है, अब क्या करेंगे? अभी तो उनको कहीं जल्दी कहीं कुछ काम करना नहीं है, कोई भागदौड़ी करनी नहीं है, कुछ काम बाकी रहा नहीं, तो फिर वो उतावली नहीं करते, शांति से धीरे धीरे चलते हैं, गंभीर चाल रखते हैं। ये सब रहती है प्रवृत्ति। ऐसी अगर प्रवृत्ति देखता है, क्रिया में देखता है, मान लिया ज्ञान, लेकिन किसको देखा है? जड़ को देखा है। जो कुछ भी क्रिया है, वाणी है, चाल है, जो भी है, किसकी है? जड़ की है। ज्ञान अंदर आत्मा क्या करता है तो उसको भी नहीं पता। अब तृतीय नंबर की बात करते हैं। पहले वाले वेश को देखते थे, दूसरा वाला क्रिया को देखता है, तीसरा वाला क्या करता है? तृतीय नंबर के अज्ञानी वे हैं जो कसाय की मंदता देखकर परीक्षा करते हैं कि क्रिया भले कैसे भी है, लेकिन कसाय शांत हुआ है कि नहीं। विपरीत परिस्थिति के अंदर क्रोध आता है कि नहीं आता है? अपमान करते हैं तो गुस्सा में आते हैं कि नहीं आते हैं? अपमान फील करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वो टेस्ट करेंगे। ऐसा ही बाहर का वेश देख करके और बाहर की क्रियाएं देख करके हम नहीं मानेंगे कि ज्ञानी मंद कसाय है कि नहीं, वो देखना है। तो तीसरे नंबर के जो अज्ञानी है वो कसाय की मनता देखकर परीक्षा करते हैं, अर्थात प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर भी जो क्रोधाधिक नहीं करते, परिणामों में सरलता रखते हैं, मतलब अपनी गलती को फौरन सबके सामने बिना मान रखे अपन कर देते हैं। खुद ऊंचे पद पे होने पर भी बोलते हैं हमको तो अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो हम गृहस्थ पे भी सुनना चाहेंगे क्या? हमको तो आत्मज्ञान की विधि बताओ कोई भी। तो अकेले में कहे वो अलग बात है, लेकिन गुरु होकर के सबके बीच में कहे तो 50 लोगों के बीच शिष्य मंडली खड़ी हो, एक एक जना आते जाता है। और पैर पड़ने का आजकल स्टाइल बदल गया है, पहले दूर से समासना करते थे, ऐसा नहीं चलता है। समासना तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर नजीक आएंगे, फिर वो सर जो है पूरा अंगूठे पे छुआएंगे, ऐसा हुआ है। और फिर जब तक गुरु आशीर्वाद नहीं दे रहे तब तक उठना नहीं आता, ऐसा होगा। अभी चाल देखा हमने, बहुत ऐसी चाल दिखने में आई। तो ऐसे गुरु अपने शिष्य मंडली के साथ हुए और वो कह देवे क्या कि हमको आत्मज्ञान की कला तो आप घर से भी सीखना हम चाहेंगे, हम तो बिल्कुल, हमको तो अभी हुआ नहीं, साफ बोल दे रहे। तो कितना फिर तो ज्ञानी मानोगे कि नहीं मानोगे? इतनी सरलता है। हमको आप पसंद कराइए, हमको आप विधि बताइए, ऐसा बोले तो ये तो उसी से हो गया, देखो तो गुरु होकर के इतना झुक गया है, जरा भी है अभिमान?
यही ज्ञानी है, इसको पकड़ के रखो। जरा भी क्रोध नहीं करे, कोई गाली दे तो, कुछ भी बोल के जाए अनाप शनाप, तो भी जरा भी चेहरे पे भाव फिर नहीं, ये ज्ञानी है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाह्य परिग्रह का विशेष लोभ नहीं रखता। તમે વાંચો છો ને એમાં હું એક વાર એવી હમણાં 2 વર્ષ પહેલા ફસાઈ ગઈ હતી. એક માણસ આવ્યો કે વિજયવાડા ગાડી બંધ થઈ ગઈ છે, હું કિંમતમાં પસાર કરું છું, મારી બધી ચોપડી દેતા છે. હવે મને ખબર પડી છે પ્રવેશ અહીં આવે છે ને બહુ આવે છે, જે નવીને મળું આવીને પછી મને કહે છે કે હું આવી રીતે ફસાઈ ગઈ, એટલે એને ના ક્યાં પૈસા જાવતો પડશે. હું એવી ઘરમાં હું થોડી જ્યારે આપણું થઈ ગયું મનમાં આવ્યું. પછી મને એક લોકો આપી કે બેન આપો તો તમે દીકરાનો ફોન નંબર આપો, મને હું એનો કોન્ટેક્ટ કરી છે. બીજું તમે બધી ચોપડી એમને ત્યાં મોકલાઈ ગઈ. પછી મેં કીધું મને ફોન નંબર અત્યારે ખબર નથી, બધી મેં કોન્ટેક્ટ કરીને એ કર્યું. પછી મેં કીધું નાસ્તો કરી દો તો કે ના ના મને થોડું 2-4 મોટા મોટા એડ્રેસ નાખી દો સિંગલ ચાર્જર. અને હું ના કરી તો મને ફોટો આપી ગઈ કે ના તમે રાખો મારી વખત તમારું નામ માને કે મોહસમભાઈ મારું નામ છે, રાજકોટમાં રહું છું, તમે ક્યારેક ઉભા હો તો મને ફોન કરજો, હું તમને પૈસા લેવાની. આવા પછી મને હમણાં નાસ્તો મળી જાય. પણ સારું છે કે જતો રહ્યો ઘરમાંથી. જતો રહ્યો નહીં, તમે 4-5 એડ્રેસ આપ્યા છે, ક્યાં કામ કરીને આવ્યો છો? ગયો છે સાહેબ, મને ખબર પડી. ગયો છે ને, જાહેર છે, એટલા માટે તો માંગેલા. માંગ્યા શા માટે? હા, ઈ ગઠિયો પછી જો ચાર જગ્યાએ મેં બધે ફોન કરી પૂછી જોયું કે આ પૈસા બિચારો સાધનની હતો અને બિચારો. બીજે મારા વિજયવાડા બધા બેન ચોપડા એક ધોકો મારી જવો તો ખબર પડી જાય બિચારો છે કે કેવો છે. સમજ્યા? પછી ખબર પડી હે? પછી મારું નામ અશોક છે ને, તમે તો ખોબાવો છો મને બસ મેં તમને મેં કોઈ દિવસે હું તો રાતો ના કરું, પ્રચારમાં જાઉં ને એટલે મારે ટાઈમ ન હોય. સાચી વાત છે. અને આમ બધા નહીં, લોકોને થવા માટે આવું. બચારા છે ને ઠગોને બચારા છે ને. એની પાસે એટલા એડ્રેસ હશે ને કે તમને તમારી પાસે નહીં હોય એટલા એડ્રેસ હશે. તમારે અહીં લાલભાઈ છે ને એની બેન પૈસા લઈ જાઓ. ये तृतीय नंबर के अज्ञानी वे हैं जो कसाय की मनता देखकर परीक्षा करते हैं, अर्थात प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर जो क्रोधाधिक नहीं करते, परिणामों में सरलता रखते हैं, मतलब अपने दोषों को भी नहीं छुपाते हैं, किसी के दोष को उत्तेजन नहीं देते हैं, बिल्कुल सरल बच्चे के माफिक निर्दोष, उठो बोलो तो उठ जाए, बैठ जाए तो बैठ जाए, ऐसा किसी बात का आग्रह नहीं, उसका नाम सरलपना, ऐसा रखते हैं। परिणाम ऐसे रहते हैं। बाह्य परिग्रह का विशेष लोभ नहीं, हमको बस 2 जोड़ी है ना, बस अपने को क्या करने का, ऐसा बिल्कुल सादे सिंपल। शरीर व भोजन आदि के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रखते, शरीर का भी इतना मोह नहीं है, और भोजन का भी ऐसा चाहिए, खट्टा क्यों दिया, मीठा चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कोई आग्रह नहीं, आसक्ति नहीं रखते। तो ऐसे अगर कोई मिल जाए तो हम क्या मानते हैं, ज्ञान नहीं, बहुत जबरदस्त। ऐसे हम नाम नहीं बोलना, अच्छा नहीं लगता है नाम बोलना। तुम लोग ज्ञानी नहीं पर सरल व्यवहार तो क्या करना है, हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं किया है हमने, हमने। उससे व्यवहार रखना नहीं है। हाँ, वो सरल व्यवहार का कुछ जरा भी अनुमोदन नहीं होना चाहिए। अनुमोदन की बात हो गया ना, हमको अच्छा लगता है ना। प्रयोजन बहुत नहीं है नहीं, हमको ऐसा व्यवहार कोई होवे तो अच्छा लगता है कि नहीं? सरल व्यवहार है। हम भी चाहते हैं ना ऐसा व्यवहार हम करें, तो हमारे से होवे तो अच्छा है सब। अपना सरल व्यवहार रहना तो चाहिए। हमारे में दुर्गुण है, हम ऐसे नहीं है जैसे वो है, ठीक है ना। ऐसा चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते हम ऐसा व्यवहार करना, बहुत बड़ी दर्शन मोह का परिणाम है, बहुत बड़ी गलती है मत लेने की बात है। ऐसे इसमें क्या दर्शन मोह हो गया, किसी के अच्छे गुण देखे और हमारे में ऐसा गुण नहीं है, ऐसा करके अपने आत्मा की निंदा होवे, और ऐसे गुण हमें प्रकट होवे, ऐसी चाहना रखे तो क्या दर्शन मोह है इसके अंदर? इसमें तो कोई गलती नहीं है ना। इसमें तो किसी के अच्छे गुण भी नहीं देखना और अपना नहीं, लेकिन आपने क्या देखा, कसाय कम हुए वो देखा है ना। तो कसाय ज्यादा आपको पसंद नहीं है, कम कसाय आपको पसंद है, इसका मतलब आपको बंधन पसंद है। समझो इसको, गणित कैसा है, बहुत दर्शन मोह का गणित बहुत सूक्ष्म है। जिसको पुण्य के भावों की मिठास है, उसको अंदर में गर्भित रूप से पड़ा है कि उसके स्वर्ग के संयोगों की अपेक्षा है, क्योंकि ऐसे परिणाम से क्या मिलेगा, ऐसे अगर परिणाम रहे तो मिलेगा क्या, संयोग अच्छे मिलेंगे। तो जिसको ऐसे परिणाम के ऐसा होना, ऐसा होवे तो अच्छा, और ऐसा किसी में देखते हो तो अनुमोदन का भाव है, तो वाह क्या परिणाम है कि वो सामने वाला इतनी गाली दिया तो भी जरा भी है क्या, ऐसा ही चेहरा रखा, देखो कितनी शांति,
हमारे में तो ऐसी शांति नहीं है क्या? और इतने बड़े पद पे होने पर भी, इतना ऐसा होने पर भी लोग जिसको पूछते हैं उसको कोई गाली दे फिर भी वो शांत रहे तो कितना महिमा आ जाती है। लेकिन वो तो जो करे वो भुगतेगा, लेकिन हमको अनुमोदन का भाव आया तो हम मर गए यहाँ। अनुमोदन भी अगर हमने किया तो खलास। हमको पूरा खेल जो है भावों का है। आप उनके साथ रह सकते हो, बातचीत कर सकते हो, इनका समागम करो, कोई बात नहीं। अनुमोदन नहीं कर सकते आप एक भी शुभ भाव का। अशुभ भाव का तो अनुमोदन करना ही नहीं है, लेकिन शुभ भाव का अनुमोदन करा तो आपका दोष लग गया। कर्मो कराओ अनुमोदो मन से वचन से। एक भी ये स्वरूप के बाहर के जितने ही परिणाम है, स्वरूप के अंदर के छोड़ करके बाहर के जितने ही परिणाम बहिर्मुख दृष्टि वाले, उसमें अच्छे परिणाम भी होते हैं, बुरे परिणाम भी होते हैं। अच्छे परिणाम को तो सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं होता है, लेकिन एक भी अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम को तो सपोर्ट करने का सवाल नहीं है, लेकिन एक भी अच्छा गुण दिखे पुण्य की क्रिया वाले, इसमें अगर हमने सपोर्ट का भाव रखा बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाए। ये भाव सहज रूप से हो जाए दूसरी बात है, वो करना चाहना ये दूसरी बात है। चाहने में अभिप्राय है। गुणग्राही दृष्टि का क्या मतलब है कि जिसको ऐसे पूजा भक्ति के भाव रहते हैं उसके अंतरंग में देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति है, महिमा है उसकी। तो देवगुरु शास्त्र की महिमा करना, उसको चाहना, वो तो दर्शनों को कम करने का उपाय है। लेकिन बाहर की क्रिया का आग्रह रख करके उसको अच्छा मानना वो दर्शनों को बढ़ाने वाली क्रिया है। एक ही चीज में ऐसा है, समझ लेना फिर से। कल अपन ने इतनी सारी भक्ति की ना, नाचे गाए कूदे, तो बाहर की क्रिया ऐसी ऐसा बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा क्रिया से लोगे तो परेशानी है, तो पुण्य की रुचि हो गई। और कृपादेव की ज्ञान की महिमा, उनके वेद ज्ञान की महिमा, वितराग मार्ग की महिमा, उन्होंने जो मार्ग प्रकाशित किया उसकी महिमा, और उनके आत्मा की महिमा, ऐसी अपने गुरु की महिमा आएगी तो दर्शन मोह कम हो जाएगा। बाहर में ऐसी भक्ति करे उसकी महिमा आई तो दर्शन मोह बढ़ जाएगा। देखो वही की वही क्रिया है, लेकिन अज्ञानी किसको महत्व देता है और ज्ञानी किसको महत्व देता है। ये भावों का खेल है पूरा। अपने भाव से बंधन है और अपने भाव से मुक्ति है। जैसे भाव रखोगे ऐसा फोटो पड़ता है। आपको रुचि किसकी है? तो कृपालदेव की भक्ति किया है तो गुरु का आदेश दिया ना, गुरुदेव ने कहा ना कि इनको अति अति बहुमान होना चाहिए। तो अपन पढ़ा थे कल, तो हमने बहुमान किया तो क्या गलती की? बहुमान हुआ तो कोई गलती नहीं हुआ, बहुमान किया तो गलती है। बहुमान सहज रूप से हो गया भाव विभोर होकर, उसमें तो कोई गलती नहीं, दर्शन में कम हुआ। जो भी क्या दृष्टि लेके बहुमान हो गए जी, बहुमान जो हो गए किस विषय को लेके हो गए? तो वो आत्मा को लाभकारी हुए हैं, उनके वचन हमको आत्मा को जगाते हैं। उनके दूसरे दृष्टांत देखे, उनके सांसारिक जीवन में दूसरे जो दृष्टांत होते हैं, नहीं उसका कोई बहुत से दृष्टांत होते हैं, तो उनमें उनके अंदर की दृष्टि क्या है वो देखना, उसकी महिमा करना। कि देखो दृष्टांत उनके जीवनी में आते हैं, बहुत आते हैं जिनके ऊपर बहुत भाव भरे हुए लिखे हैं। तो जो लेके उनके दृष्टांत को लेके उनकी नहीं उनके बाह्य वेश को नहीं, उनको कुछ अंदर की आत्मा की जो महिमा ये आगे बताएंगे, सही विधि क्या है उसको बताएंगे। क्या देखना ज्ञानी में, ज्ञानी का वेश नहीं देखना, ज्ञानी की क्रिया नहीं देखना, ज्ञानी की कसाई की मनता को नहीं देखना। क्या देखना फिर तो बात निकलेगी। गुरुदेव सिंह ने बहुत कृपा की इस बारे में, और कृपा तो बहुत ही कृपा करी ज्ञानी को पहचानने के, क्योंकि इसको पहचाने बिना तो पूरा लाइन अटक गया है। आप पहचानोगे नहीं तो उनकी जो वाणी है उसकी असर आपके अंदर में होगी नहीं, आपको महिमा नहीं आएगी। महिमा नहीं आएगी, जिसके वचन की महिमा नहीं है तो उसके वचन के ऊपर प्रयोग कैसे करोगे? प्रयोग नहीं करोगे तो अंदर में अपने भावों को कैसे पहचानोगे? भावों को पहचाने बिना दुख कैसे लगेगा कि हम उल्टे चल रहे हैं? और दुख लगे बिना अंदर में आत्मा चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, ऐसी सच्ची भावना कहाँ से आएगी? ये होने वाला नहीं। और बिना आत्मा की भावना, उसके दर्शन की प्यास जगे बिना आप वो प्रयत्न ही नहीं कर पाओगे कि जिससे कारण से आपका दृष्टि अंतर्मुख होकर के आत्मा के दर्शन करें। वो प्रयत्न ही नहीं कर पाओगे तो समय दर्शन नहीं होगा। समय दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? तीन मुंडसा कहाँ से आएगी? वो सब खत्म मामला, पूरा गया गोलम गोल। सबसे पहला एक ये है, अपने उस दिन बात चली थी ना 500 नंबर का वचन नंबर कि वर्धमान स्वामी ने बहुत सोच करके नक्की किया है
कि मूल गलती कौन सी और फिर उस गलती का बीज कौन सा। मूल गलती तो अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, लेकिन उसका गलती का बीज कहाँ है? बोध बीज कौन देता है? सत्पुरुष को पहचान हुई, वो बोध बीज है। पहचान हुई तो पहचान होगी तो वो जैसा बोलेगा ऐसा करेगा, नहीं तो यहाँ पहचान नहीं हुई तब तक क्या करेगा? सुनेगा, हाँ हाँ बोलेगा, सब करेगा, लेकिन करेगा अपनी मनमानी। तो ये नहीं चलता है। जीव अनंत काल तक स्वच्छंद से चल करके चाहे जितना परिश्रम करे तो भी स्वयं के अंदर में आत्मा को नहीं पहचान सकता है, मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ज्ञानी की एक आज्ञा का आराधक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये स्वच्छंद का मार्ग नहीं है, मनमानी करने का मार्ग नहीं। अनंत काल में मनमानी तो किया और क्या किया है? अपनी मति से ही चला है ना अनंत काल में। अगर एक बार भी अगर अपने ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार चले अगर, तो 6 महीने के अंदर आत्मज्ञान हुए बिना नहीं, गारंटेड है बात। हमको अनुभव नहीं होता है, क्यों? प्रयत्न करते तो है इतने, फिर अनुभव नहीं होता है कि प्रयत्न ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार नहीं, उसमें अपनी मिलावट करती है थोड़ी बहुत, प्योरिटी नहीं है इसका। क्या आपको कहाँ से होगा? शांति मिलने का कुछ सवाल ही नहीं है किसी प्रकार से। तो 113 नंबर में कहते हैं कि किसी भी जीव को, अज्ञानी जीव को भी ये इस दुखमय संसार में थोड़ी भी शांति का एहसास होता है, मंद कसा है तो उड़े रहता है, तो थोड़ा साता जैसा, जैसे खाना खाया और शांति हो, ऐसा भी अगर किसी को होता है ना, अंश मात्र भी किसी जीव को साता मिलती है ना, तो वो सत्पुरुष का ही कृपा है। क्योंकि बिना पुण्य के साता मिल सकती है, और पुण्य कहाँ से आए? आप बोलोगे शास्त्र पढ़ने से आए। शास्त्र किसने लिखे? कहाँ से निकले शास्त्र? सदगुरु के अंतर में से निकले, आत्मा में से। पुण्य करना भी सही में तो कौन सिखाया है? किसने सिखाया है? पुण्य करना, पुण्य की बात भी किसने सिखाई? उसके सिवा इसलिए हुआ एक अंश साता से लेकर के पूर्ण कामता तक, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति तक, जो कुछ भी जीव को प्राप्त होता है, इन सबका उपकार किसका है? उस ज्ञानी पुरुष को आप नहीं पहचानते हो तो खलास हो गया आपका। आपको मन मिला किस काम का? अगर आप में इतनी योग्यता नहीं है कि आपको ज्ञानी पुरुष को पहचान पाओ, खलास। आपका निगोद निश्चित समझना, जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक तो मोक्ष तो मिलने का सवाल ही नहीं। तो मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि 2000 सागर की स्थिति पूरी हुई तो कंपलसरी निगोद तो है। इसलिए ज्ञानी को नहीं पहचानने का फल क्या? निगोद। और ज्ञानी का पहचान करके आराधना करने का फल क्या? इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। ज्ञानी को पहचानना मामूली खेल नहीं है। इसीलिए फर्क पड़ता है कि बाहर का भक्ति का आधार देख करके, कैसा है कि मंत्र देख करके, उसमें अच्छे गुण देख करके, ऐसे गुण मेरे में प्राप्त हो, ऐसी अगर भावना बातें हो तो आप पुण्य की रुचिवंत हो, तो शुद्धात्मा का खून करते हो, शांति का क्या करते हो? अंदर की जो वितरागी शांति है वो आपको नहीं चाहिए। आपको ऐसी नकली मंद कसाई वाली शांति चाहिए। धोखे में आ गए हो, दर्शन में बढ़ा लिया है, किसका नुकसान हुआ? वितराग दैहिक दर्शन को समझना बहुत मुश्किल बात है, बहुत गहराई है इसके अंदर। इसलिए तो पहचानने में गलती करते हैं। हमको पुण्य के उदय से सच्चे देवगुरु शास्त्र मिल जाए वितरागी, इससे हमारा काम नहीं होता है। हमको आराधना करनी पड़ेगी विशेष, और ज्ञान की आराधना करके, ज्ञान को निर्मल करके, आराधना करते करते निर्मलता आएगी, तब इतने गहरे भाव पड़े हैं वो समझ में आएगा। देखो भक्ति का अंदर में महिमा, गुरु की महिमा का जो भाव है वो दर्शन को गिराने वाला है, और गुरु की पूजा भक्ति का जो वातावरण खड़ा हुआ है उसमें हर्षोल्लास आया, दर्शन को बढ़ाने वाला है। एक ही क्रिया एक ही वक्त होती है, छटनी कैसे करनी पड़ती है? कैसे करोगे? पूरा दिन आज तो कितनी अच्छी भक्ति हुई, कितनी अच्छी भक्ति हुई, कितनी अच्छी भक्ति हुई, क्या नाचे सब और कितनी बार, लेकिन रुपावड़े की महिमा कितनी थी? क्या वितराग का है? देखो ये क्या वितराग का निधर है, अमृत प्लस धार, और उसकी महिमा नहीं आती है, भक्ति की महिमा। उनकी अंदर की ताकत को देखो, उसकी महिमा नहीं आती।
गड़बड़ होती है। वजन कहाँ जाता है हमारा, हमारा वेट दोनों ही होता है ना, तो वेट कहाँ गया? क्रिया पे वेट गया कि उनके वितरागता पे वेट गया है? कि दल में कमल के भांति कैसे रहते थे आज से 100 100 150 साल पहले, कैसे रहते थे, क्या उनकी हालत थी? तभी तो अपने एक्शन में उनके वचन लिए, उनके भाव लिए कि देखो संसार में रहते थे, ग्रह दशा में रहते थे, लेकिन क्या क्या उनके अंदर में चल रहा था। ये तो हमारे सद्भाग्य है कि उनके स्वयं के लेखने से हमको पता चला कि उनमें इतना अंदर में ज्ञान भरा था। बाकी हमारे में क्या लायकात है, हम उनको क्या पहचानेंगे? हमारे में कोई ऐसी योग्यता है? हम तो बाहर का देखेंगे ना, देखो ऐसा हड्डी पसली होता है, पोलिमेशन कराने गए तो बोला वो है कौन? आश्चर्य तक कि अन्य धर्म वाला है वो तो, लेकिन उनका फोटोग्राफ लेमिनेशन कर रहा था जो बनाए ना हम लोगों ने। क्या बात है, ऐसा तो पुरुष हमने कोई देखा नहीं। हम लोगों ने फ्रूट बाजार की दुकान में उनका फोटो रखे थे, तो कस्टमर आते थे, मुसलमान भी कोई आते थे, कोई पास है, कोई देखते ही क्या तो है कौन, ये है कौन, ऐसा बोलते थे। ऐसी मुद्रा है उनकी कि कोई भी मुंह में उंगली डाले बिना नहीं रहे, ऐसी ऐसी वितराग दशा, ग्रह दशा के अंदर आश्चर्यकारी। ये ऐसे उनकी भेद ज्ञान की, अभी देखो दृष्टि भी देखोगे तो कितना है। आप हमारे पास बड़ा जो फोटो है ना वो आप देखना, हमारे घर में लगा हुआ बड़ा। अब इधर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारे सामने देख रहे हैं, इधर से देखोगे तो भी ऐसा लगेगा, उधर से देखोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे सामने ही देख रहे हैं। असल में किसी के सामने नहीं देख रहे हैं, आंख खुली होने पर भी वो अंतर में ही देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। फोटो का आश्चर्यकारी मुद्रा है, वितरागता टपकती है। तो वितरागता की महिमा करो, राग की क्या महिमा करते हो? राग की महिमा तो सारी दुनिया करती है, हम तो वितराग के अनुरागी हैं, हम तो वितरागता की महिमा करेंगे। वितरागता की महिमा आई दर्शन में कम हो जाएगा, राग की महिमा आई तो उसी प्रसंग में दर्शन में चाल है। दार तलवार ની સોય ની રે દોયલી જોને 14 ચિંતાની ચરણની સેવા રે। વિતરાગ માર્ગે ચાલવું એ ખાનદાનની ધાર પર ચાલવા બરાબર આસાન નથી કામ। તમારું બેલેન્સ જાળવવાનું, રાગ નહીં, દ્વેષ નહીં, વિતરાગ, સંભાવ, ક્ષમતા। આપણે બીજા મુમુક્ષુ પોતે પણ રાગ દ્વેષ થઈ જાય, એ તો મુમુક્ષુ મળવા દુર્લભ આ કાળની અંદર। વિતરાગની વાણી સાંભળનારા દુર્લભ। ત્યાં આપણું લક્ષ્ય અહીંયા વાણી ઉપર ન હોય, વિતરાગતા ઉપર ન હોય, પેલો શું કરે છે, ના શું કરે છે, બળ્યું તમારું બી શું નસીબ તમારા ફૂટ્યા। સાચે ઠેકાણે આવીને પણ તમે બીજા લોકો શું કરે છે, કેવું નાચે છે ને કેવું સમર્પણ કરે છે, શું બોલે છે ને શું નથી બોલતા, તમારે શું પંચાયત છે? અહીંયા ઘૂસ્યા એટલે આત્મા સિવાય મારે બીજું કઈ સાંભળવું મારે તો અંદર હું આત્માને જગાડવા માટે આવ્યો છું, જાગી જવા માટે આવ્યો છું। મારે કોઈની પંચાયતમાં જવું, મારે રાગદ્વેષ કરો ને અહીંયા રાગદ્વેષ કરો તો પછી પામીશ ક્યાં? આજ સાંભળવું છે, મારો આત્મા કેમ જાગૃત થાય છે, મને કેમ વિતરાગની મહિમા આવે, કેમ આ કળા શીખી લઉં, ક્ષમતા ભાવે રહેવાનું, દર્શનમાં કેમ ઘડે, લક્ષ એક જ રહેવું તો કામ થઈ જશે। અહીંયા કે છે कि तृतीय नंबर के जो अज्ञानी हैं, जो कसाय की मनता देख करके परीक्षा करते हैं। हम सिर्फ वेश से, हम ऐसे मूर्ख नहीं है जो वेश को देख करके ज्ञानी मान लें, हम कोई ऐसे मूर्ख नहीं है, उल्लू नहीं है क्या क्रिया देख करके हम उनको ज्ञानी मानेंगे। हम तो और तपस्या करें, देखेंगे अच्छी तरह से, जांच देखें क्या उनका उदय कसाय कितना कम हुआ है वो देखें, परीक्षा करना आता ही नहीं। कहते हैं देखो क्या कहते हैं, तृतीय नंबर के अज्ञानी वे हैं जो कसाय की मनता देखकर परीक्षा करते हैं, अर्थात प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर, ठंडी गर्मी के प्रसंग के तो चलते ही शरीर में बुखार आता है, नहीं आता साधुओं को भी, ज्ञानियों को भी आता है वैसा। उस टाइम में उनकी हालत क्या होती है, कितने घबरा जाते हैं, दवा की पानी की प्यास लगे, ऐसा नहीं होता है, होता है। ऐसे प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर जो क्रोधाधिक नहीं करते, शांत परिणाम रहते हैं, परिणामों में सरलता रखते हैं, बाह्य परिग्रह का विशेष लोभ नहीं रखते हैं, शरीर व भोजन आदि के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रखते हैं, ऐसे अगर कोई देखते हैं तो उनको ज्ञानी होना स्वीकार कर लेते हैं। पहले वाले वेद देख कर को, दूसरा क्रिया देख करके, मन कसाय देख करके, तीनों गलत है।
परंतु यह ज्ञानी के पहचानने की वास्तविक रीति। देखो गुरुदेव से क्यों बोल रहे, अब वो सच्ची अभी तो ये बताया ना, ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं। कोई वेद से करता है, कोई क्रिया से करता है, कोई मन के समय को देखते करता है। तीन ये अज्ञानी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। ये तो बता दिया। अभी आखिरी क्वेश्चन, ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है? जो सच्चा जिज्ञासु है। भजन किसके ऊपर चले गया? सत्य ऊपर है ना, जिसको आत्मा की सच्ची लगन लगी है, जो आत्मा शांति को सच्चे सही ढंग से चाहता है, जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करना था और जानना था कि कैसे जाना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए, ऐसी बात सुनने का सच्चा जिज्ञासु, झूठा नहीं। ये आया है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए आया है, ऐसा नहीं कि चलो मैं 24 घंटा पाप करते हैं तो 1 घंटा किसी कोई पाप तो नहीं होगा, पुण्य तो बंधेगा। तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षा से कोई आया है। घर में रहेंगे तो फिर झगड़ा पंचायत होते रहेगा, फिर किसी को अच्छे लगते नहीं, फिर मुझसे कुछ बोल देंगे तो फिर झगड़ा पंचायत रामायण, पूरा दिन बिगड़ जाएगा। क्या किसी की बेटी को तकलीफ है, किसी के बच्चों की तकलीफ है, किसी को क्या है कि जब दुख पड़ता है तब दिल को मंदिर आता है, बाकी को मंदिर नहीं आता है। आत्मा की भावना से कोई मंदिर में आने वाले बहुत कम मिलेंगे, भीड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीवन का टारगेट नहीं बनाया है कि मुझे आत्मी दर्शन करना है, मुझे आत्मी शांति। बाकी दूसरे कई प्रकार रहते हैं, 4 गिना है, कितना गिना है। इसके कम से कम मैंने 50 पॉइंट लिखे कि लोग मंदिर में आते हैं तो ऐसी ऐसी भावना से भी आते हैं, सत्संग में आते हैं तो ऐसी ऐसी भावना से भी आते हैं। 50 पॉइंट। एक आदमी आया था सुनने के लिए पहले दिन, तो उसको पहले दिन में गड़गड़ाती बुला दी थी, आज से 4 साल पहले के बाद। क्यों आए हो भाई? कि भाई नहीं बनता है कि भाई के साथ झगड़ा होता है, इसलिए अशांत होता है। किसी ने पैसा डुबा दिया है क्या हुआ है? धंधा अच्छा नहीं चल रहा है तो मंडी लेके आ गए। क्या प्रॉब्लम किस बात का है? क्यों आए हो? मंदिर की बात सुनने को आए क्यों तुम? पूरे कम से कम मैंने 40-50 तो गिरा दिए थे। ऐसा पूछ रहे हो तो भाई तुम एक काम करो ना, फिर चले जाओ, हमको नहीं सुनाना है ये बात। 94 की बात कर रहा हूँ, 94 में जनवरी फरवरी की बात, पहली बार मीटिंग हुई उसके साथ। अगर ऐसा कुछ लगा, ऐसा कोई अभिप्राय है तो तुम चले जाओ, तुम्हारा अंतर्करण बताओ कि क्या के वास्ते तुम सुनने को आए क्यों तुम? अगर सिर्फ आत्म शांति के लिए सुनना चाहते हो तो बैठना, नहीं तो मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे रात को 11 बज रहे हैं, मैं उतना दूर से तुम बुलाए बोल के आया हूँ, तो मैं आज आने वाला नहीं था, लेकिन तुम बहुत दिन से भावना करते थे, मुझे ऐसा कहा गया इसलिए मैं आया इतने लंबे से। और 2 बजे सत्संग शुरू करो अपना बोरी वाली में। लेकिन ये सब प्रॉब्लम है तो मेहरबानी करके तुम इसके लायक नहीं हो, मेरे पास भी वक्त नहीं है। सिर्फ आत्म शांति के लिए सुनना चाहते हो तो बैठो। वो तो ऐसा दब हो गया क्या बताएं, उसका चेहरा देख लिया, रंग उठ गए पूरे। क्या बात है, इतनी योग्यता हो तब तो वितराग के वचन अंदर में उतरे। वितरागता की प्राप्ति का ध्येय नहीं है और दूसरे अभिप्राय से सुनने को बैठा है, क्या अंदर में उतरेगा? रोज सुनो समझदार, 24 घंटा सुनो, 1 घंटा क्यों? वहीं बैठे रहो सौंदर्य में। सुनने से मिलता तो दिव्य ध्वनि सुनने से सबको हो जाता है, सुनने से नहीं होता है, क्रिया से नहीं होता है। विचारता की हमारी भावना हो और सामने ऐसे मिल जाए, और भावना वाले को मिलते ही है, देर से सही। सच्ची भावना वाले को तो गारंटी है कि मिलते ही, नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। भावना कभी निष्फल जाती नहीं, भावना के साथ कुदरत बंधी हुई। अगर एक बार भी सच्ची भावना से, अगर वितरागता के लक्ष्य से, आत्म शांति के लक्ष्य से अंश मात्र भी अशांति नहीं चाहिए, ऐसा ध्येय रख करके अगर सच्ची भावना भाया तो बेड़ा पार समझ लो। क्योंकि ऐसी भावना वाले को जिनके वचन अंदर में उतरते हैं, दूसरे को उतरते नहीं। दूसरे को तो क्या होता है, यहाँ सुनता है यहाँ से निकलता है, सुनता है तो यहाँ बनता है, पंडित बन जाता है, सबको सुना देता है, अंदर नहीं उतरता है, परिणाम।
इसीलिए शरत किसके ऊपर? ज्ञानी की परीक्षा करने की सच्ची विधि क्या? कि जो सच्चा जिज्ञासु हो उसकी बात है, दूसरे की बात नहीं है। वो जीव तो अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है, उसकी चाली अलग है। वेश को नहीं देखता, क्रिया को नहीं देखता, और मन कसाय को भी ऐसे मन कसाय तो इस जीव ने भी अनंत बार किए। मुनि व्रत दार अनंत बेर ग्रेवे उपजाय, कई निज आत्म ज्ञान भी सुख ले न पाए। तो ये तो हमने भी ऐसी आराधना की है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुख भाव तो अनंत बार किया, इससे कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या करना? कि अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है कि सामने वाला जो जीव है, जिसको मेरे को ऐसा आभास होता है कि वो ज्ञानी हो सकता है, ऐसा हमको ऐसा आभास हो रहा है, हो सकता है वो ज्ञानी हो, तो सामने वाला जीव का श्रद्धा कैसी है और ज्ञान कैसा है, अंतर में। और वेट की श्रद्धा को मालूम कैसे पड़ता है? वेट किसके ऊपर देता है? मन कसाय पे देता है कि वितरागता पे देता है? कुछ करने धरने की बात कहता है कि सिर्फ जानने की बात करता है? चाल देखना, ज्ञानी की चाल उस पर से मालूम पड़ता है उनका ज्ञान में क्या चल रहा है, श्रद्धा क्या है और ज्ञान में क्या चल रहा है सामने वाले जीव की। उसको मन कसाय में ज्यादा रुचि है कि वितरागता में रुचि है? उसको अपने देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति और महिमा कितनी है इस वितराग माँ के प्रति? ऐसा तो नहीं है कि मैं ही गुरु हूं करके बैठ गया, मैं बोलूँ सुनो। उसको अपने गुरु की कोई महिमा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। और सब परिचय से पता चलता है गुरु की कितनी महिमा है, उसका हृदय कितना भिगा हुआ है, इस सत्संग में उसकी कितनी चाह रहती है और कहाँ बैठ जाता है, किसके साथ बात करना पसंद जाता है, किसके साथ बात करना पसंद नहीं करता है, ये सब रहता है। श्रद्धा ज्ञान के अंदर सब रहता है। कोई प्रश्न करे तो राजी होकर के उत्साहित होकर के समझाते हैं, कोई प्रश्न करे उल्टा पुल्टा तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा उपेक्षा भाव से सुनता है, अपेक्षा भाव से सुनता है। क्या क्या बात है? प्रश्न में फर्क रहता है ना, कोई कैसा प्रश्न करता है, कोई कैसा प्रश्न करता है, किस प्रश्न के ऊपर उनका आत्मा को चाहता है कि वो ज्यादा ध्यान देगा इधर उत्साहित होकर के। कोई प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो मामूली से प्रश्न होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, तो सब मालूम पड़ता है श्रद्धा ज्ञान में क्या है, सब पता चला। झुकाव किधर है, वेट किधर है उनका, क्या कहना चाहते हैं, छोड़ना बोलना चाहते हैं क्या, कुछ क्रिया बताते हैं क्या, जाप करो ऐसा बोलते हैं क्या? पहले लोग ज्ञानी मान लेते हैं और वो ज्ञानी के पास कुछ जाते हैं तो क्या करना, और रोज प्रपाउडर की 5 माला गिनना, नमस्कार मंत्र का रोज सुबह 9 बार माला गिन लेना, वो ज्ञानी के लक्षण नहीं है। कोई भी क्रिया में फंसा देना वो ज्ञानी का काम नहीं है। वो तो क्या डाइवर्जन हुआ, पहले पाप की क्रिया करता था, अब डाइवर्जन करके पुण्य की क्रिया करोगे, ये कोई उपाय नहीं है। भाव भ्रमण से छूटने का कोई वास्तविक उपाय तो ज्ञानी के हृदय में। ये 466 नंबर में हम पहले पढ़े थे, इसे लाइन दिए थे। जीव स्वयं की कल्पना से कल्पना करे कि ध्यान से कल्याण होगा, या समाधि करूंगा तो कल्याण होगा, योग साधना करूंगा तो होगा, ऐसे कई प्रकार से पूजा करूं तो होगा, भक्ति करूं तो होगा, ऐसे जीव की कल्पना होती है अगर, लेकिन जिससे जीव का कल्याण होता, इसीलिए जीव का कल्याण होना तो ज्ञानी पुरुष के ध्यान में होता है, लक्ष्य में होता है कि इस जीव की कैसी योग्यता है, उसको कौन सी दवा देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। सबको एक दवा नहीं लागू पड़ती, क्योंकि सब अज्ञानी के अलग अलग नेचर है, सबका नेचर एक शरीर का नहीं रहता है। सबको बुखार आया है, आत्मभ्रांति सबको है, लेकिन सबका रीजन अलग अलग है। कोई कहाँ रुका है, कोई कहाँ रुका है, कोई कहाँ। ऐसे हमको बुखार आता है तो हम ज्ञानी पुरुष के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आत्मभ्रांति का रोग हुआ है तो किस कारण से हम रुके हैं वो जानने के लिए हमको ज्ञानी पुरुष चाहिए, वो हमको असली गलती कहाँ हो रही है बता देंगे। तो जीव का कल्याण होना तो ध्यान से, समाधि से, उससे ऐसा कल्पना नहीं करना।
अपने आप कोई विचार करके उपाय नहीं करना, क्योंकि जीव का कल्याण होना तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है। और वो परम सत्संग करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसीलिए अपनी कल्पना से चलने का विकल्प छोड़ दें। 466 नंबर में 6 नंबर का पॉइंट है। 7 नंबर का तो और बढ़िया है कि जीव को मुख्य में मुख्य इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जीव को अपने आप को समझाना है कि हे जीव, तूने अगर सत्संग किया है तो फिर परिणाम में क्या आया? क्या કે સત્સંગ થયો હોય તો સત્સંગમાં સાંભળેલ શિક્ષા બોધ પરિણામ પામી સહેજે કુદરતી, કૃત્રિમતા से नहीं, ऑटोमेटिक સહેજે જીવમાં ઉત્પન્ન થયેલા કદાગ્રહ આદि દોષો તો છૂટી જ જવા જોઈએ કે જેથી સત્સંગનું અવર્ણવાદપણું બોલવાનો પ્રસંગ બીજા જીવોને આવે। પણ મને તો કોઈ કહે કે તમારા ઘરની સામે વાળા આવા, મને તો અહીંયા ઘા પડીએ, ચીરો પડે સીધો અહીં। આજ કહેતા હતા કઈ મળે ને તમારા ઘરની સામે વાળા કોઈ આવેલા આવો બોલી તો બધાની વચમાં શાંતિ રાખે। મને પણ ગાળો આપી દીધી અમે બધાની વચમાં। એટલે બધા ખોટા ઢોંગી આત્મજ્ઞાન નથી, સાધુપણું મનાવો છો ને આમ છે ને તેમ છે ને કેટલું બોલી ગયા। પછી ખોટે દવાડે ચાલો તમે તો નિગોદ દસો બધા જશે તમારી ભેગા। આટલે સુધી માણસ બોલી જાય પણ નામ ખરાબ થયું। આવું બોલવાથી બધા લોકોએ મારા સાહેબને છોડીને આપણી એની વાયા લાગી ગઈ। એવું થયું કઈ બોલવાથી? એવું શું ફાયદો થયો? બોલતો બધા નગરમાં પોતે નીકળી ગયા, પોતે તો ભલે નીકળી ગયા બધા નગરમાં, પણ અપમાન કોનું થયું? આ વિરાટના થઈ, મારા થઈ નથી। શું થયું છે? લોકોને ખબર નથી, એને લાગે છે કે જુઓ હું કેવી આમ બિંદાસ છાતી ઠોકીને કઈ આવી કે દિગંબર ધર્મ સત્ય છે ને આ ગુરુ સાચા છે, બીજા બધા ઢોંગી છે। જો મારા તાકાત, જો મારી ગુરુ ભક્તિ પછી એની ગુરુ ભક્તિ વિરાટના કરી છે। એ વાત અહીંયા કહે છે કે જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય આ વાત વિશે ધ્યાન આપવા જેવી છે કે સત્સંગ થયો હોય તો સત્સંગમાં સાંભળેલ શિક્ષા બોધ પરિણામ પામી સહેજે કુદરતી જીવમાં ઉત્પન્ન થયેલ કદાગ્રહ આદિ દોષો તો છૂટી જ જવા જોઈએ કે જેથી સત્સંગનું અવર્ણવાદપણું બોલવાનો પ્રસંગ બીજા જીવોને આવે। કે આવા વિતરાગી ગુરુના તમે શિષ્ય, તમને આટલો રાગ છે? બીજા લોકોને કહેવાનો મોકો મળી ગયો કે તમારા ગુરુએ શું શીખવાડ્યું તમને? આ શીખવાડ્યું ઝઘડો કરો બીજા સાથે? ગુરુ કઈ કરે? નામ બદનામ થયું, નામ બદનામ આપણે જેને આપણે રીતે બદનામ થયું કે પછી જેને તમે કરતા હો ને એટલે આપણે કાચે ના કે ગુરુ પર આપણે હરખું શીખાવે એમ કહેવાનું। અને ગુરુ નીકળી ગયું ને નામ, આવા ગુરુ પાસે જવાય જ નહીં, આપણા ઘર બાર બધા લૂંટાઈ જાય। આટલા ક્રોધ, આવો ગુસ્સો ગુરુને કઈ ન થાય પણ આપણા લીધે એનું નામ ખરાબ છે ને। અને એ આવા વચન બોલવાથી કેટલાય લોકો નજીક આવવા માંગતા હોય ન આવે। એ કે કંસાઈ વાળા પાસે હું જતો નથી, મને કીધું કેમ કે આવું જોઉં છું ને એટલે મારે તો આને પાસે જવાય, અહીંયા સાચો ધર્મ તો હોય જ ન શકે એમ મને કીધું। અહીંયા તો કોઈ દિવસ સાચો ધર્મ ન હોય શકે, કેમ કે આટલા રાગદ્વેષ ને આટલો આગ્રહ હોય। અને એટલે બીજા ઠેકાણે મેં બધા ઠેકાણા માથાકૂટ કરી, વિપસ્યાનામાં ગયો, અહીંયા ગયો બધા ઠેકાણ નકળી આવ્યો, ક્યાંય મળ્યું નહીં। એક જ ઠેકાણું બાકી રાખ્યું છે, હા અહીંયા જવાનું। પણ ક્યાંથી આવું જોઈને તો હવે આવવાનું મન ન થાય, સાંભળવાનું મન ન થાય। એ કીધું મારે તો આમનો ઉપકાર છે પ્રત્યક્ષ, છતાં તમે મારું સાંભળો છો કેમ? તમે આગ્રહ નથી કરતા કોઈ વસ્તુ, તમે અમારી લાઈન નાની છે નથી કહેતા, તમે મોટી લાઈન દોડી દો છો બાજુ। આ કામ શું છે કે તમે ખોટા છો એમ નહીં કહેવાનું, આપણે સાચા છીએ એવી લાઈન બતાવી દેવાની। હવે એના બુદ્ધિ છે એની મેં કમ્પ્લેટ કરી, અને કરવું હોય તો કરે, ન કરવું હોય તો આપણે જ્ઞાતા ભાવ છીએ, આપણે એના પ્રત્યે કોઈના પ્રત્યે પણ દ્વેષ ભાવ, એ પણ ભગવાન છે, ભૂલેલો ભગવાન છે। અરે જેને તીર્થંકર ના સમજાવી શકે એમાં આપણે ક્યાં આપણી તાકાત છે સમજાવવાનો? આપણને કોઈ તીર્થંકરે ફરમાન કર્યું છે? સમજાવવાનો અધિકાર તો સર્વજ્ઞ દેવ સિવાય કોઈને નથી, વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવ, અને એનાથી નીચેની ભૂમિકામાં આચાર્ય સિવાય કોઈને નથી, છતાં આપણે ગુણસ્થાન ધરનાર। બાકી મુનિરાજ ને પણ નથી ઓર્ડર, આચાર્ય બેઠા હોય તો મુનિરાજ ન આપી શકે ઉપદેશ, એટલે મૌન જ રહેવાનું છે।
આપણે તો સત્સંગ કરીએ, સ્વાધ્યાય, એકબીજા ચર્ચા વિચારણા કરીએ કે જ્ઞાની પુરુષે કેવો કેવો સરસ માર્ગ બતાવ્યો છે આપણને. તમે કોઈ સવાલ જવાબ કરો, અમે સવાલ જવાબ કરીએ, એકબીજા પરસ્પર ચર્ચા વિચારણા. ઉપદેશની વાત હોય જ ન શકે કોઈ હાલતમાં. આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે આની, કે જ્યાં સુધી ચારિત્ર યથાયોગ્ય નથી ત્યાં સુધી ઉપદેશ આપવાનો અધિકાર નથી. હું સમજાવી શકું છું એવું અભિમાન તો મારી નાખશે, પોતાનું નુકસાન કરશે. હું સમજાવી શકું છું, કોઈને તમે સમજાવી શકતા નથી. પરાણે બધા આગ્રહ છોડી દેવા જેવા છે. બહુ મોટી વાત. કૃપાવડીના વચનો એટલે બચાવ્યા છે, જીવોને બચાવ્યા છે, પણ એને કોને વાંચ્યું છે આખું? આટલા લોકો બેઠા છે એમ વાંચ્યું છે કોઈએ? ગઈ વાત જિંદગી તો ગઈ ને આપણી, ગઈ ગઈ ને. મેં વાંચ્યું છે. વાંચ્યું છે, બહુ સરસ, સારી વાત છે. ભક્તિ થઈ ને આટલી, ને પેલા વાંચેલું ને હવે આપણે સાંભળીએ છીએ 1.5-2 મહિનાથી, ફરક આવ્યો કે? એમ કે વાંચવું એક વાત છે ને, અંદરના રહસ્ય સમજવા પાને પાને લખ્યું છે, વિચારતા તકે છે પાને પાને. પાને પાને એટલે કીધું ને શાસ્ત્રમાં માર કયો છે, પણ મર્મ તો જ્ઞાની પુરુષ ના એટલા માટે કીધું છે. પાને પાને ગોલ્ડ માઇન છે. ગોલ્ડ માઇન છે. હા, શું કેવું હવે? એટલે કે છે જો सच्चा जिज्ञासु है, सच्ची परीक्षा की विधि क्या कि जो सच्चा जिज्ञासु है वो तो अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है कि सामने वाला जीव का श्रद्धा और ज्ञान कैसा है, उसे चैतन्य भगवान की श्रद्धा है या नहीं है. તમે કેટલાય લોકો પાસે જશો કે નહીં, આ કાળે અનુભવ કરવો મુશ્કેલ છે, આ કાળે તો આપણે આ કરો વ્રત તપ ક્રિયા, પછી તમે મહાવીરમાં જજો, ત્યાં ભગવાનની વાણી સાંભળીને ક્યાં કરજો. આ કાળમાં આત્મા કેમ શું વાત કરો છો? હોય જ નથી કોઈ. કોને જોયા આત્મા? હવે એને નથી આવડતું, જાણે કોઈને નથી આવડતું. સમજાય એટલે ઊંધેરાવાળા ચડાવી દે. એ વાત કરતા હતા કે આપણે શું વધારે બોલાવાનું ઓપન કરી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય મોટો. કે દિગંબર શાસ્ત્ર વાંચનારા એક પંડિત જે બધે ઠેકાણે લેક્ચર આપવા જાય, પર્યુષણ બધે ઠેકાણે, એમનો કોન્ટેક્ટ થઈ ગયેલો દાદરમાં. સામે ત્યાં વાંચ્યા છે દિગંબર શાસ્ત્રનો ઘણો અભ્યાસ છે. ગયા માણસ પછી પોતે વાત કરતા હતા. અપાશ્રમમાં ગયા છું, વાતચીત થઈ હતી. એમને પૂછ્યું કે તું જ્ઞાનની કોઈ વિધિ એવી કોઈ હોય તો સમજાવવાનું. એટલે શું સમજાય ખબર છે? આપણે તો આશ્ચર્યજનક થાય. આમ આંખો બંધ કરી દે, પછી આમ 1000 પાંખડીનો કમળ છે એની આમ પોતે કલ્પના કરી, પછી એના ઉપર મારો આત્મા બેઠો છે એમ વિચાર કરીને ધ્યાન કરવું. શું સમજ્યા? કોણે? જેને દિગંબર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે સારી રીતે, પાઠ પર બેસીને બધાને ઉપદેશ આપે છે અને પર્યુષણ બધે રેખાને બતાવવા જાય છે, એની વાત છે. તમે આશ્ચર્યચકિત નથી જવું? ગુરુદેવ આપણને કહે એવું કીધું છે એવું પ્રકારનું. જુઓ કે હવે જો આટલું માન આપ્યા પછી, એને પંડિત માન્યા પછી ને એને પૂછ્યા પછી હવે જો એક મને નથી આવડતું તો શું થાય? એ કહી જ ન શકે. એટલે કઈ ને કઈ કહી દેવું પડે. ને કઈ ને કઈ કીધું, એમાં આ કીધું. શું કીધું? પોતાને પોષવા માટે પોતાને. હું પણ પંડિત છું ને હું આટલા શાસ્ત્રો જાણું છું, હું કઈ જેવો તેવો નથી. પ્રશ્ન પૂછે પણ જવાબ નથી આવડતો એમ કે તો કેમ ચાલે? કઈ તો જવાબ દેવો પડે કે નથી. એટલે 1000 પાંખડી વાળો કમળ આમ કલ્પનામાં લેવું, પછી એના પર હું બેઠો છું, મારો આત્મા અને એમ ધ્યાન કરવું. એટલે તમારું ધ્યાન થઈ જશે. આ ધ્યાનની વિધિ. શું કરવું હવે? એટલે આવું થાય છે આની અંદર. जो सच्चा जिज्ञासु है उसको चैतन्य, उसको देखना चाहिए कि सामने वाले जीव में चैतन्य भगवान की श्रद्धा है या नहीं. अगर श्रद्धा होगी तो महिमा किसकी करेगा? भगवान अपने आत्मा की महिमा करेगा. शरण कोई नहीं है, एक ही. नहीं तो क्या गुरु की निमित्त प्रधानता से बात चाहे जितनी करेगा, लेकिन सच्चा होगा वो तो आत्मा की महिमा करेगा कि तुमको उसके पास आत्मा की विधि जानने के लिए जाना है. इसका मतलब ये नहीं कि गुरु तुमको सब दे देंगे, कृपा करेंगे, तुमको करा देंगे, ऐसी बात तो सवाल ही नहीं है, सोचना ही नहीं. दवा कौन पिएगा? डॉक्टर की दर्दी. दर्दी कोई पीना है और रोग उसको हुआ है, ज्ञानी को हुआ ही नहीं. ज्ञानी को था वो निकल गया है, तो क्या को पिएंगे? तो ज्ञानी की जरूरत है, ज्ञानी की पहचान की जरूरत है, ज्ञानी की ऐसी भक्ति करनी चाहिए. इन भक्त के पीछे बात क्या है, रहस्य क्या है? क्या ज्ञानी ने अपने को पुजाने के लिए बात कहते हैं? पुजाने के लिए बात नहीं, क्योंकि इनको अंतर्मुख होने का रहस्य उनको जानते हैं. अगर आप इस प्रकार से योग्यता में आकर के अगर उनको पूछोगे तो वो जो बताते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा. विधि समझ में आने के बाद तो आप आसानी से ध्यान कर पाओगे.
आत्मज्ञान भी होगा, आत्मज्ञान भी होगा। विधि नहीं समझ में आती है तो क्या कैसे करोगे? इसीलिए सब बातें की गई। उससे चैतन्य भगवान की श्रद्धा है या नहीं? राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव की प्रतीति है या नहीं? राग से भिन्न, अशुभ भाव से भिन्न, ऐसा क्या है? राग से भिन्न मतलब उसने पुण्य भाव नहीं लेना ना, दोनों से रहित मेरा शुद्धात्मा है। विकल्प का तो इसमें अंश मात्र भी जगह नहीं, प्रवेश नहीं। निर्विकल्प तत्व है, वितराग तत्व है, उसकी श्रद्धा उसको है कि नहीं? राग થી ભિન્ન એટલે પાપના ભાવોથી ભિન્ન, પુણ્યના ભાવ તો રાખવા જેવા છે નહીં, ખોટી વાત છે, એમ ન ચાલે. ગુરુની ગમે એટલી મહિમાના વચનો આવે પણ આધાર લેવાનું ક્યાં કીધું? આધાર તો જ્ઞાનનું લેવાનું, પોતાના આત્માનું સમજી લેવાની વાત છે. વાતો બધી આવશે જૈન શાસનની અંદર, પણ આધાર તો પોતાના આત્માનો. ગુરુને ઓળખ્યા કોણ? ઓળખશે કોણ ગુરુને? પરમ ગુરુ તો આ છે. કોઈ કેવા નહીં આવે कि जो आप गुरु से, अरे कोई कैसे ने मानसो तो एनो कोई मतलब नहीं. कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोलेगा कि ये ज्ञानी है, उनकी सेवा करो, भक्ति करो, उनके करो, कर्म करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं. हमारे आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि नहीं ये ज्ञानी पुरुष, इनकी आज्ञा पे चलने से, उनकी आज्ञा के बाहर एक भी कदम नहीं रखना है. उनकी आज्ञा पे चलने से मुझे इतना लाभ हो रहा है और मुझे विश्वास है कि मुझे आत्मज्ञान भी. ऐसा खुद के आत्मा से, किसी के कहने से नहीं, किसी को कहना भी नहीं. अगर आपको पता चल गया ना, अंदर से आत्मा से आवाज आई हो, दूसरे को नहीं कहना कि देखो ये ज्ञानी है, ऐसा नहीं कहना. नहीं तो क्या, वो पहले से अभिप्राय बांध देगा ज्ञानी, तो उसको नुकसान हो जाएगा. नहीं कहने का, अंदर में चुपचाप अपना काम कर लेना. अपने को पता चल गया ना, काम करो. दूसरों को नहीं बोलना कि ज्ञानी है, इनका काम करो, नहीं बोलना. खुद ही समझ जाएगा. हमारे व्यवहार से सामने वाला जीव समझ जाएगा अपने आप. उसको अपने आत्मा से, अंदर से निर्णय करने की ताकत मिलने दो उसको. अगर परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है तो आगे से जवाब दे देना क्या, तो फेल हो जाएगा. कि एग्जाम्पल दिया मैथ्स का और साथ में जवाब भी बता दिया तो क्या होगा? तो सीधा जवाब लिख के आएगा तो फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जवाब आया, लेकिन कैसे जवाब आया? 5 और 3 8 हुआ, कैसे आया बताओ? तो केजी नर्सरी में जब 5+3 करते हैं तो वहां पर 8 लिखे तो मार्क नहीं मिलते हैं. वहां क्या होता है? 5 बोले तो 5 मिनटे करना, 3 बोले तो 3 मिनटे करना, फिर ऐसा कट करके फिर 8. सीधा वो 5 3 8 लिखा तो समझ नहीं आता कि बाजू ने काम किया है, उससे देख करके उसने 8 लिख दिया है. 9 मार्क, चौकड़ी. सच्चा होने पर भी चौकड़ी, ऐसा नहीं चलता है. ऐसा इसके अंदर है. आगे से जवाब नहीं देना, उसके अंतरात्मा से उगने देना है चीज, उसको विवेक जागृत होने देना. कभी भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को ऐसा ज्ञानी मिल जाए तो दूसरे को नहीं बोलना. आप संग करना, संग करने को बोलना, लेकिन ज्ञानी ऐसा कभी नहीं बोलना. बहुत नुकसान हो जाएगा बेचारे. एक बात, राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव की प्रतीति है या नहीं? राग होता है उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है? चाहे जितनी भक्ति का भाव होता है तो भिन्न रहता है कि उससे लाभ मानता है? उसकी रुचि का जोर किस तरफ काम करता है? कहाँ उसकी रुचि है? उसके वेदन में किसकी मुख्यता है? आत्म स्वभाव की या शुभाशुभ परिणामों की? इसकी मुख्यता है. इस प्रकार अंदर के श्रद्धा और ज्ञान से ही ज्ञानी की पहचान जीव करता है, ऐसा नहीं लिखा. सुपात्र जीव करता है. जीव तो कई प्रकार के हैं, कोई योग्यता वाले, कोई बिना योग्यता वाले. बिना योग्यता को पहचान नहीं होती. इसलिए गुरुदेव ने ये बात दिया, अंदर की श्रद्धा और ज्ञान से ही ज्ञानी की पहचान सुपात्र जीव करता है. सुपात्र बहुत बड़ा वर्ड है, सबको नहीं होती है पहचान. सुपात्र जीव को होता है. यहाँ पर पूज्य गुरुदेव से विवेचन कर रहा हूँ. मंगलम भगवान वीरो मंगलम प्रमोदरी मंगलम पुण्यकुंडायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रणामं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्.
परमोपकारी श्री सद्गुरुदेव परम पवित्र दिगंबर जैन धर्मनो श्री जिनवाणी जावाणी के ज्ञान दे तुझे लोकालो वाणी मस्तक चलो सदा देखो बोलो श्री जिनवाणी हुआ है। आत्मा के दर्शन के बिना अनंतानुबंधी का कसाय जाता ही नहीं। ये मोड़ा लेके कमाल है कि बहुत आत्मा की चढ़ गई है ना, जरा उतारो नशा उतारो, तो क्या होता है, वो विकल्प बंद कर देता है मोड़ा जा। अब मन कोई विकल्प नहीं करता, तो ये समझता है वो अच्छा हो गया, अब मैं अच्छा सुधर गया हूँ। सुधर गया हूँ तो गिरा, सुधर गया हूँ ऐसा माना तो क्यों संतोष आया ना। परिणाम को देख करके संतोष आया, द्रव्य को देख करके आनंद कहाँ आया है। परिणाम में शांति होकर के संतोष आया, द्रव्य को देख करके आनंद नहीं आया है। तो यहाँ गड़बड़ किया, कहीं नहीं फंसा वो यहाँ फंसा, पूरा हो गया आखिरी में गया, एक रन के लिए हार गया मैच, एक रन के लास्ट बॉल में। ऐसा होता है फिर, और फिर ऊपर से गिरता है चढ़ते चढ़ते, तो क्या होता है, पानी भी मिलता खत्म, बेहती हो जाता है, ऊपर से गिरा। बहुत संभावना, जितना जितना आगे बढ़ोगे बहुत सावधानी, कहीं गलती एक भी नहीं हो गया। यहाँ तक आ गया तो वो जो सेमीफाइनल में आ गया तो अभी क्या हो गया, और नहीं बढ़ता है, अब और ध्यान देना है। कोई फाइनल में आने का चांसेस लग रहे हैं, और ध्यान देकर करना है। कोई फाइनल में आया तो तब देखा, फाइनल में आ गए 10,000 मिल गए ना, क्या है, ऐसा नहीं, और बढ़ता है, 1 लाख मिलने का चांसेस है, हम नहीं गंवाना है। कितना बढ़ता है, इसमें संतोष होता है क्या वहां पर, तो यहाँ ऐसा भी, यहाँ भी संतोष नहीं होना चाहिए। ये 11 नंबर का बहुत सुंदर पॉइंट है, हो सके तो कल अपन लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद